हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलका ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक न्यू एनर्जी के साथ में, एक न्यू लाइफ के साथ में मैं आप लोगों के साथ में हूँ। और जैसे कि आप लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस आए मेरे रिकवरी को भी लेकर, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। और इन अभी जो मैं यह वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैं जो मैंने अभी क्या फेस किया अपने बॉडी के साथ में, अपने जो ये मेरा जो मेडिकल जो जर्नी रहा है, इसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ में मेरे जो मन की बातें हैं वह मैं शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि देखिए, हम एक जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए एक मैसेज के रूप में रहेगा कि कहाँ पर मैंने गलती की, मुझे फाइब्रॉइड हुए और आफ्टर द सर्जरी क्या खाने चाहिए। मैं पूरी डिटेल अच्छी तरीके से मैं बनाने का कोशिश कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को समझ पाएँ इस चीज़ को और अपने लाइफ स्टाइल में आप सुधार कर पाएँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाह कर भी हम सुधार नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं कि जब लास्ट ऑप्शन आएगा तो हम लोग उस चीज़ पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले तो देखिए कि जो मेरा यूटेरस है उसमें फाइब्रॉइड्स थे। जैसे कि मैंने रील में भी अपना लगाया हुआ था कि उसमें मतलब कि जो मेरा स्टमक है वह थोड़ा सा उभार जैसा फील हो रहा था, जिसे बल्कि यूटेरस कहा जाता है। लोअर एब्डोमेन में फील होता था कि हाँ, बहुत भारी भारी सा लग रहा है। और एक हल्का सा उभार ही था, केवल एक सिंगल मेरे को लगता था कि वो मेरे नेवल के साइड में एक उभार सा आ रहा है। ज़्यादा नहीं था, मतलब कि हल्का सा लगता था कि हाँ, जैसे कि मैं चलते समय तो पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही मैं सोती थी तो वो उभार सा थोड़ा सा हो जाता था। और इसी के लिए ही मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए थे 2-3 जगह में। उन्होंने यह बोला कि आपको पूरा जो यूटेरस है, क्योंकि गांठ केवल एक सिंगल नहीं है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं या गांठें हैं या रसौली है। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया था कि आपको पूरा यूटेरस निकाल दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बीच बीच में भी यह जो अल्ट्रासाउंड है वह नहीं कराए हैं। बीच बीच में भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, मतलब कि 10 साल से जैसे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। लेकिन अभी ड्यूरिंग दिस डेज, जब से मैं गांव में रहने लगी हूँ 4 ईयर से, मैंने अपना कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। और शायद यही दिक्कत मेजर रूप में हो गई, क्योंकि इससे पहले मैं हेल्थ कॉन्शियस भी थी, योगा भी करती थी और वॉकिंग वगैरह ये सब चीज़ें मेरे डेली रूटीन में था। बट जब से मैं अपने मतलब कि घर में रही हूँ, मतलब कि 3 to 4 ईयर्स में ही इतनी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके। और खैर कोई नहीं, अब तो जो होना था वो हो ही गया। और मैं अपनी सर्जरी की किस्से सुनाऊँ आपको। तो देखिए, डर तो हर किसी को लगता है कि सर्जरी होना है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हिम्मत किया। पहले तो मेरी बायोप्सी हुआ, CA-125, जो कि यूटेरस के लिए स्पेशली बायोप्सी होती है, जिसमें कि यह पता चलता है कि कैंसरस यह चीज़ जो हमारे अंदर में पनप रहा है, यह कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। उसके लिए यह किया ही जाता है। हमने इसका ऑब्जेक्शन भी किया था कि हमें बायोप्सी नहीं कराना है, आप डायरेक्ट सर्जरी कर लीजिए। लेकिन यह चीज़ें जो होती हैं, यह हॉस्पिटल में जिस तरीके से वहाँ पर होता है कि बायोप्सी इसका एक प्राइमरी रूप होता है। और आफ्टर डैट हम एक बार हॉस्पिटल विजिट भी करने गए, तो उन्होंने बोला कि आपकी जैसे कि बायोप्सी के बाद में बोलते हैं कि 10 डेज़ के बाद आप फिर आना, फिर हम आपकी सर्जरी के लिए डेट देंगे। हम जब गए तो छुट्टियां भी काफ़ी पड़ गई, करवा चौथ की छुट्टियां आ गई, दीपावली की छुट्टी आ गई। फिर जब हम गए तो उन्होंने बोला कि आप टाइम पर तो सही आए हैं, बट अभी सर्जरी नहीं हो सकती, क्योंकि पीरियड के बाद आप आओ, उसके बाद ही सर्जरी होगा। हमने बोला कि अब हमने उतनी दूर से हम आए हैं, आप सर्जरी के लिए डेट दे दीजिए, हम करवाएंगे। बट उन्होंने यह बोला कि अगर हम आपकी जो मंथली जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स हैं, इसके पहले अगर हम कर देते हैं तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और मल्टीपल फाइब्राइड्स हैं तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो कंट्रोल से हमारे मतलब कि ऊपर ही चला जाएगा, आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा। हमने बोला अच्छा ठीक है, चलिए अगर इस तरीके से है तो हम आफ्टर पीरियड्स आएंगे। उसके बाद इस मंथ 24 अक्टूबर को मेरे को डेट दिया गया था। 23 को एडमिट हुए, भाई दूज के एक दिन पहले, और 24 को मेरी सर्जरी थी।
सर्जरी काफ़ी अच्छी थी, डर तो लगता ही है क्योंकि छोटी मोटी सर्जरी मतलब कि अगर हम सुई भी लगाते हैं तो देखिए कितना पेन होता है, और फिर यह तो सर्जरी जैसी चीज़ है। तो जब सर्जरी के लिए तैयार हुए, ड्रेस दिया गया, उसी समय से ही डर एक अलग ही होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को ना हील करना पड़ता है, अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि जो ये मुसीबत है ये हट जाने वाली है, और इसी के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। ये खुद से ही बातें करना पड़ता है। फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं साथ में। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे और साथ में मेरी सिस्टर आई हुई थी छत्तीसगढ़ से, मैंने उनको बुलाया था। वो आई थी मेरी अपनी बहन, और वह मेरे साथ कम से कम 10-15 दिन अच्छे से रही। और क्योंकि हॉस्पिटल में एक कम से कम फीमेल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि हॉस्पिटल जो है वह मेरे घर से काफ़ी दूर था। जैसे कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, और जो मेरा ऑपरेशन हुआ है वह हुआ है ग्रेटर नोएडा के जिम्स में, जिसे शायद काशीराम हॉस्पिटल भी बोलते थे पहले, अब उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम हो गया है जिम्स गवर्नमेंट, मतलब कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। तो उस तरीके से है। मैंने अभी वीडियो उसका जो फ़ोटो है वह भी अभी मैं अटैच कर दूँगी, क्योंकि हमने सुना था कि वहाँ पे गांठ वगैरह है, इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज होता है। वो केवल गांठ या फाइब्रॉइड्स के लिए ही नहीं है, पूरा हर चीज़ का वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे हर चीज़ का इलाज बहुत अच्छे तरीके से होता है। सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब कि उसमें पैसे भी लगते हैं। ऐसा पैसा नहीं लगता कि आपकी सर्जरी के लिए आपसे डायरेक्ट मतलब कि हाई रिक्वायरमेंट किया जाएगा। आपके जो नेसेसरी हैं, जो आपकी मेडिसिन लग रहे हैं, जो आपको ग्लूकोज बॉटल लग रहे हैं, जो आपकी बॉडी में लग रहे हैं, केवल उसी का चार्जेस है। अदरवाइज़ ना कोई डॉक्टर फीस है और ना ही कोई सर्जरी का उस तरीके से है। केवल जो ओटी चार्जेस होता है 2 से 2,500 वो, और प्लस आपका मेडिकल। और जिस तरीके से 2 महीनों में मेरा मतलब कि कम से कम, जैसे अगर हम बाहर हॉस्पिटल में करवाते हैं तो 60 से 70 हज़ार है, चाहे वह मायोमेक्टमी का हो या हिस्टेक्टमी का हो। बट यहाँ पर 25 से 30 हज़ार में हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल 3 दिन में डिस्चार्ज दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब तक कि जो पेशेंट है वह पूरा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता, वह यह नहीं बोलता कि हाँ अब मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, कि अब ओपन सर्जरी होती है इस हॉस्पिटल में। और जब तक कि आपके टाँके नहीं कट जाते हैं, आप बहुत अच्छे से रिलैक्स फील नहीं कर पाते, जब तक कि आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करके आप चलने नहीं लग जाते, तब तक वो छुट्टी नहीं देते हैं। आपसे ही पूछ के आपको छुट्टी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में आपका सर्जरी हो गया, आप जो ग्लूकोज वगैरह जो मोड चल रहा है उससे आप टेबलेट वाले मोड में आ जा रहे हो, टेबलेट खाने लग जा रहे हैं, और उसके बाद से आपकी छुट्टी दे दी जाती है। ऐसी नहीं है। आपको सर्जरी के बाद कम से कम सप्ताह भर तो वो बिल्कुल आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। पूरा आपको ऑपरेशन के 3 दिन तक तो आपको लिक्विड में रखेंगे। 3 दिन के बाद से आपको थोड़ा सा जो ग्लूकोज वगैरह है, जो मेडिसिन है उसका, वो आपको दिया जाएगा। मतलब कि टेबलेट नहीं दिया जाता, टेबलेट का डोज नहीं चलता। फिर 3 दिन तक का आपका जब ये जो जितना ये ग्लूकोज वगैरह से जो आपको चढ़ता है, आपको ग्लूकोज हो गया, जो भी मेडिसिन है, चाहे पेन का हो चाहे जो है, और उसके बाद से फिर आपका देख लिया जाता है कि आपको प्रॉपर स्टूल पास हो रहे हैं, आप सही से रिकवर कर रहे हो, वो देख लेते हैं। आपका जो थैली लगी रहती है जो यूरिन वाली है, साथ में ही ब्लड वाली है, उसको चेक कर लेते हैं कि अगर यूरिन का कलर मतलब कि अच्छा बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसके बाद से वो सारे चीज़ें धीरे धीरे करके रिमूव किया जाता है, और आपको फिर मेडिसिन वाले मोड पे लाया जाता है कि आप मेडिसिन खाते रहिए 3 से 4 दिन। और इसी तरीके से 10 से 12 दिन में टाँके भी कट जाते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से एनर्जेटिक भी थोड़ा फील करने लग जाते हो। पूरा तो नहीं हो पाता क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी कुछ आप मतलब कि वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने 1 वीक के बाद ही मैंने डॉक्टर को बोला, क्योंकि मैं चल फिर ले रही थी दीवार पकड़ पकड़ के या फिर सहारे के थ्रू। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि 1 वीक हो गया है और मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं चल फिर ले रही हूँ। जब टाँके कटेंगे तो 3-4 दिन के बाद मैं आ जाऊँगी। बट जैसे ही मैं तो आराम से अच्छा धीरे धीरे चलते चलते तक मैं हॉस्पिटल के गेट तक भी पहुँच गई थी, कैब भी आ गया था। बट होता है ना फ्रेंड, जो हम चाहते हैं वह हो ही नहीं पाता है।
क्योंकि हॉस्पिटल क्या है कि बिल्कुल बंद बंद सा डिब्बे जैसा लगता रहता है ना, आपको बाहर का हवा ले पा रहे हैं ना कुछ नहीं। और ऊपर से जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट रहता है, ऐसे लगता है ना कि हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुँच जाएं। और काफ़ी कुछ रहता है, आप प्रॉपर नींद भी नहीं आती हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने डॉक्टर को बोला था कि आप मेरी जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कर दीजिए। और जैसे ही डिस्चार्ज का पेपर वगैरह सारे साइन हो गए, कैब आ गई थी। लेकिन जैसे ही कैब में मतलब कि बैठने के लिए हुआ था, सडनली से मैं वहाँ पे फेंट हो गई, बेहोश हो गई। मेरे को तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, लेकिन माइंड बिल्कुल अच्छा काम करता है कि सोचने समझने की शक्ति, अपने आप को आप बिल्डअप करते हो कि हाँ मैं हेल्दी हूँ, मैं कर लूँगी, बट आपका शरीर काम नहीं करता आफ्टर सर्जरी। और वही मेरे साथ हुआ। अब पेट में तो पूरे टाँके लगे हुए थे। हस्बैंड और सिस्टर बिल्कुल परेशान हो गए कि अरे कैसे किया जाए, कहीं टाँके में ना चोट आ जाए। एक ने कंधे को अच्छे से टाइटली पकड़ा, एक ने पैर को पकड़ा, और जैसे तैसे जो व्हील चेयर आता है उसके बैठा बैठा के मेरे को फिर से वापस बेड में पटक दिए। 3-4 दिन तक मैं फिर से वही मोड पे आराम से हॉस्पिटल देखती रही। और उसके बाद से अब मैं घर आ चुकी हूँ और आप लोगों के सामने में हूँ, बात भी कर ले रही हूँ, घूम फिर ले रही हूँ, थोड़ा बहुत सीढ़ी भी चढ़ लेती हूँ। और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं कर पाती, केवल इस रूम में ही अपना रहते हैं। और काफ़ी पुस्तक भी मैंने ओपन किया अभी अपने। तो वही है फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज हो चुकी हैं। लगता है कि हम मतलब कि मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है, मुझे एक नया जीवन सा मिला है, ऐसा फील हो रहा है। अपनी बुक वगैरह देख रही हूँ तो ऐसे लगता है कि चेंज हो चुका है क्या कुछ चीज़ें। आने के बाद देखा मैंने काफ़ी कुछ उथल पुथल सी मची हुई है। एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, अब करना तो है ही है हमको। और मैंने अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर दी है। मैं हर एक फ़ीमेल्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। और आप लोग जो है हर समय मतलब कि 2 महीने में 3 महीने में अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए, क्योंकि इससे ना पता चल जाता है। क्योंकि एक फीमेल के अंदर में यूटेरस ही एक ऐसा पार्ट है जिसकी बीमारियाँ भी वहीं से ही स्टार्ट होती हैं। और मेरे साथ में देखिए, मेरा यह जो फाइब्रॉइड था ये mm में था, मिलीमीटर में था। 10 साल पहले से मुझे पता था। और ये धीरे धीरे करके ये सेंटीमीटर में बदल गया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जब तक कि वो आपको परेशान नहीं कर रहा है या फिर आपको किसी तरीके से कोई सिम्टम्स ऐसे दिख नहीं रहे हैं, तब तक आप अपना लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जियो। और मैंने वैसा ही किया। और मुझे पता था। और अभी भी देखिए, मेरे को कोई ऐसा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। केवल यह था कि जो मेरा पेट है वो थोड़ा थोड़ा सा ना उभार सा मेरे को पता चलता था। चलते वक्त तो कोई दिक्कत ही नहीं था, जब मैं सोती थी तो वो हल्का सा ना उभार सा मेरे को फील होता था। और लोअर एब्डोमेन में जो पेट के निचले हिस्से हैं, इसमें भारीपन सा फील होता था। और इसके अलावा मेरे को किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं था, नहीं ब्लीडिंग में कोई दिक्कत था। पूरा हर मंथ पूरा प्रॉपर रेगुलर तरीके से ही आता। फाइब्रॉइड होता है ना, यही ब्लड का जो स्पॉट है या क्लॉट है, वो धीरे धीरे जो गंदगी है वही जमते जमते वह फाइब्रॉइड का या रसौली का रूप ले लेता है। और आजकल देखिए, जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह जो हम खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, या फिर बाहर से हम कुछ भी आउटसाइड की चीज़ें खाते हैं, तो वो सब चीज़ें केमिकल्स ही हैं जो कि उस चीज़ को और बढ़ाने में मदद करता है। पानी का इनटेक हम कम से कम लेते हैं, वो भी एक रीज़न हो जाता है। और यही चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग टाइम टू टाइम आप अल्ट्रासाउंड लेते रहिए। और आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया भी कि मेरे फाइब्रॉइड देखिए, मतलब कि जब अल्ट्रासाउंड में पता चला था, तब जैसे मेरे को ऊपर से पता चलता था, मेरे को केवल 2 पता चलता थे। जो एक पेट में बड़ा सा उभार था वो, और एक और छोटा सा था जो बढ़ रहा है, ऐसा मेरे को लगता था। और जब अल्ट्रासाउंड किए तो उसमें 5 आया। मल्टीपल तो थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि छोटे छोटे होंगे। जब अल्ट्रासाउंड किए तो 5 आया। और आफ्टर सर्जरी 7th निकले हैं, पूरा 7th। और साइज़ भी काफ़ी बड़े बड़े थे। आप लोगों में यहाँ पे मैं उसका जो चित्र है वह भी लगा दूँगी। तो मेरी सर्जरी इतना आसान नहीं था। और बोलते हैं ना कि एक टाइम में ऐसा लगता है ना कि सर्जरी मतलब कि सर्जरी ही होता है, एक दूसरा जीवन होता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन चलिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरी सर्जरी हुई। टाँके भी अभी ओपन मतलब कि जो पट्टी बैंडेज वगैरह है वह तो सब रिमूव हो चुके हैं, बट टाँके अभी हैं, सूख रहा है धीरे धीरे, टाइम लगेगा। ऊपर वाले जो टाँके हैं उसको तो सूखने में देखिए शायद 1 मंथ लग जाएंगे।
और बाकी जो इंटरनली है, जो इतना काट छाँट हुआ है जो अंदर का यूटेरस, तो उसको कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ में मैं यही शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आखिर जो मेरी सर्जरी की जो जर्नी रही है उसी के बारे में शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने 2-3 जगह में अल्ट्रासाउंड मैंने करवाए, हर जगह यही बोल दिए जितने भी डॉक्टर थे कि आपका यूटेरस पूरा रिमूव हो जाएगा, कंप्लीटली रिमूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल फाइब्राइड्स हैं और आपका बेबी भी नहीं चाहिए। आपका बेबी जो है अब 13-14 साल का भी हो चुका है, तो अब बच्चे करने का अब कोई मतलब भी नहीं है। तो हम आपका जो है बच्चादानी निकाल देंगे। डर भी लगता है, हमने भी यही चीज़ सोच लिया, लेकिन हम यह सोच रहे थे कि ऐसी जगह से कराएं जहाँ पे मतलब कि मेरे हस्बैंड हो। मेरे हस्बैंड काम करते हैं यहाँ गुड़गांव में, जॉब करते हैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में। और मैं यह चाह रही थी कि जब मेरी सर्जरी हो तो फैमिली मेम्बर देखिए रहते हैं, लेकिन एक हस्बैंड का सपोर्ट ना आपके लिए एक ना मोरल सपोर्ट और एक ना काफ़ी हीलिंग वाला रहता है। आपके अंदर ना एक ना अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरे पास हस्बैंड है, कैसे ना रहता है। तो हस्बैंड थे, मैंने यही उनको बोला कि नहीं, जहाँ पे आप रहोगे मैं वहीं पर ही सर्जरी कराऊंगी। हमने हॉस्पिटल चूज़ किया कि हम यहाँ गुड़गांव में हैं अभी। इससे पहले तो मैं गांव में रहती थी, जैसे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को पता है। तो केवल सर्जरी के पर्पज़ से ही मैं अपने गांव से मैं यहाँ हस्बैंड के पास गुड़गांव में रह रही हूँ। और जो मेरी सर्जरी हुई है वह यहाँ से 135 किलोमीटर दूर जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में जो जिम्स हॉस्पिटल है, जिसे कि काशीराम हॉस्पिटल भी बोलते हैं, उसका पुराना नाम वही था, काशीराम हॉस्पिटल। तो वहाँ पर हुआ और अब उसका नाम है जिम्स। मैं यहाँ पर एक लोगो भी लगा दूँगी हॉस्पिटल का। सुने थे कि बहुत ही अच्छी सर्जरी होती है, पूरा वहाँ पे मेडिकल पढ़ाई भी होती है, इलाज भी होता है। तो हमने वहाँ से मैंने अपना ट्रीटमेंट, अपना सर्जरी जो है वहीं से करवाया है। 23 अक्टूबर को मैं एडमिट हुई थी, जो दीपावली वाला भाई दूज के एक दिन पहले। और जो 24 अक्टूबर है उस दिन मेरी सर्जरी हुई थी। और सर्जरी में काफ़ी टाइम लगा था, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक। वैसे तो नॉर्मली 2 से 3 घंटे में ऑपरेशन हो जाते हैं अगर आपका छोटा फाइब्रॉइड वगैरह है तो। लेकिन जब डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड में भी देखा था तो 5 आए थे, लेकिन जब सर्जरी करते करते तो 7 हो गए थे। और एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जैसे ही आप ओटी में पहुंच जाते हैं। और एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाए थे। 1 घंटे तक तो मैं पूरा होश में थी। धीरे धीरे करके कब मेरी नींद पड़ गई या जो भी एनेस्थेसिया का असर हो गया मुझे नहीं पता, बट यस 1 घंटे तक मैं मुझे पता था कि क्या चल रहा है, कौन डॉक्टर है, कैसे कट कर रहे हैं, इस तरीके से। और आपके आँख के सामने में एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा देते हैं ताकि हम मतलब कि वो चीज़ें ना देख पाएँ, इस तरीके से। और एनेस्थेसिया वाले डॉक्टर अपना अलग बैठे रहते हैं, जो उनके और असिस्टेंट वगैरह रहते हैं वो सब मतलब कि एक रूम में कम से कम 10 से 15 लोग थे जब मेरी सर्जरी हो रही थी। और जैसे कि मेरी बायोप्सी में बड़ा सा एलईडी वगैरह लगा था, इस ऑपरेशन में कोई एलईडी वगैरह कुछ नहीं लगा था, केवल डॉक्टर ही थे, जो 2-3 डॉक्टर हैं जो सर्जन थे। और मेरा जो ऑपरेशन किए हैं वहाँ के जो एचओडी हैं डॉक्टर रितु शर्मा, वो और एक जो रुचि वर्मा है, उन्होंने मेरा सर्जरी किया। और मेरी सर्जरी के लिए एक बात बताऊँ आपको कि ये डॉक्टर जो है पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने ये बोला कि अभी आपकी एज ना तो 40 है ना ही 45 है, हम आपका यूटेरस बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, हम अपने तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि वो लिखवा लेते हैं ना कि अगर कुछ ऐसी दिक्कत हुई तो हम आपका जो है बच्चादानी निकाल देंगे। बट यहाँ पे ऐसे डॉक्टर थे जो मेरे को खुद पता था कि मेरे में भाई इतनी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, अब तो मैं फुली प्रिपेयर थी कि मेरा हिस्टेक्टमी होगा, मतलब कि बच्चादानी पूरा निकाल के आउट कर दिया जाएगा। बट यहाँ डॉक्टर ने पहले दिन से ही मेरे को बोले कि अलका, हम आपका जितना कोशिश है हमारी, हम आपके जितने फाइब्रॉइड्स है उसको हटा देंगे। मैंने बोला मैडम आखिर ये फिर से तो बाद में हो ही जाने हैं ना, आप बच्चादानी ही निकाल दो। तो बोले देखो आपको ये चीज़ लग रहा है ऐसे, आपके 10 साल मतलब कि जो है आप कम से कम ये तो रहेगा, आप अपना खाना पीना सुधारो, आप अपना लाइफ स्टाइल जो है वह चीज़ों को चेंज करो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि फिर से फाइब्राइड हो जाएंगे। देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको जो फाइब्राइड है वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपना जो भी इंटेक कर रहे हो, जो आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके बॉडी आपको उस तरीके से आपकी बॉडी बनेगी।
मुझे मैडम की बात बिल्कुल ही अच्छी लगी, क्यों भाई मैं तो बोल रही हूँ कि आप बच्चादानी निकाल दो, बट वो इतना एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं हम केवल गांठ निकालेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा मायोमेक्टमी हुआ है जिसमें गांठ निकाल दिया गया है, लेकिन मेरा बच्चादानी जहाँ से जॉइंट्स है, जहाँ से सब चीज़ें हैं, मेरा बिल्कुल सेफ़ है। और मुझे अभी किसी तरीके से कोई ऐसा, मतलब कि डे वन से, जब से मेरा ऑपरेशन सर्जरी के बाद, जब से मेरा एनेस्थीसिया का जो असर है वह भी ख़त्म हुआ है, उसके बाद से मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं मेरे टाँकों में पेन है, नहीं कुछ नहीं है, टचवुड। थोड़ा बहुत तो देखिए फ्रेंड्स रहता ही है, इतनी बड़ी सर्जरी है तो थोड़ी बहुत तो हल्का फुल्का रहता है उठते बैठने में, बट उसके अलावा मेरे को कोई सा भी दिक्कत नहीं हो रहा है। और 10-15 दिन तो मैं नॉर्मल जो गाउन है, नाइटी है, बस वही पहन के रह रही थी। और आज फर्स्ट डे ही है कि मैं आज सूट में, उलन वाले सूट में आज मैं अच्छे से, मतलब कि रेडी होके आप लोगों के सामने हूँ। अदरवाइज़ अभी तक रफ एंड टफ ऐसे ही रहती थी, गाउन वगैरह में ही थी। अब धीरे धीरे मैं अपना रूटीन जो है उसमें मैं लौट रही हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं आप लोगों के सामने में हूँ, आप लोगों से बात करने का मुझे फिर से मौका मिला। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप कुछ तो वीडियो बनाओ, काफ़ी समय हो गया है, कुछ तो अपलोड करो। तो इसीलिए ही मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और अब मैं कोई अलका पेशेंट नहीं हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने दिनों से 2 महीना 1.5 महीने से कम मेरा नाम तो अलका पेशेंट ही हो गया था। अलका पेशेंट के साथ में जो आए हैं वो आइए, अलका पेशेंट, अलका पेशेंट, अलका पेशेंट नाम सुन सुन के ही ना मेरा नाम भी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइटल के साथ अलका पेशेंट ही हो चुका है। बट अब आप लोगों के सामने हूँ, देख लीजिए, किसी को भी डरने की बात नहीं है। टाइम रहते हुए अगर आप छोटी मोटी सर्जरी करवा ले रहे हैं, जैसे बायोप्सी, सॉरी, सर्जरी का मेरा तो ओपन सर्जरी हुआ है, अगर छोटा रहता है तो वो लेज़र के द्वारा भी हो जाता है। मेरे बड़ा बड़ा था, और जो हॉस्पिटल में मैंने अभी आप लोगों को बताया वहाँ पे केवल ओपन सर्जरी ही होती है। समटाइम्स अगर उनको रिक्वायरमेंट लगती है तो वो लेज़र वगैरह के थ्रू करते हैं, बट वो लेज़र को उतना प्रमोट नहीं करते। हाथ द्वारा ही कट करके ही वो अपना ऑपरेशन, जो चीरा सर्जरी है वह करते हैं। मुझे 12 से 13 टाँके लगे हैं, और मैं आप लोगों के सामने हूँ। वर्टिकल में मेरे टाँके लगे हुए हैं, और ठीक है, धीरे धीरे मैं रिकवर हो जाऊंगी, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। और यही मेरी जर्नी रही है हॉस्पिटल से। एक और मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ हॉस्पिटल से ही रिलेटेड, जब इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो। वैसे तो इस हॉस्पिटल में कम से कम आपको 10 से 12 दिन रखते हैं सर्जरी में, और बायोप्सी के समय में कम से कम रखते हैं, उसमें कम से कम 4 से 5 दिन रखते हैं। अगर जैसे सर्जरी हुआ, मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं चल फिर ले रही हूँ, वॉक कर ले रही हूँ, अब मेरे को घर जाने का परमिशन दीजिए, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं घर में अच्छे से खाऊंगी पीऊँगी, हॉस्पिटल का खाना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम ने बोला कि अलका तुमको थोड़ा और रह लेना चाहिए। मैंने बोला मैडम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, हम आपका डिस्चार्ज की फ़ाइल वगैरह रेडी करते हैं। डिस्चार्ज हो गया, कैब हॉस्पिटल के बाहर थी, मैं चलते चलते वहाँ तक गई। जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले थे, वहीं पर मैं बेहोश होकर गिर गई। और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड थे और मेरी सिस्टर थी। मैं उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि मेरी सिस्टर उतनी छत्तीसगढ़ से यहाँ पर केवल मेरे लिए आई, और काफ़ी सहयोग रहा। और दोनों ने मुझे जैसे तैसे व्हील चेयर में बिठाया, एक ने कंधे पकड़े, एक ने पैर पकड़े, क्योंकि टाँकों में नुकसान ना हो जाए, किसी तरीके से टाँके ना टूटने चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत ही हाल में सर्जरी हुई है, यह उनके दिमाग में था। और सीधा फिर मुझे वापस हॉस्पिटल के बेड में मुझे ला जाकर वापस बंद कर दिया, मतलब कि पटक दिया। अब मैं हॉस्पिटल में फिर 3-4 दिन रही। जब 12 दिन हो गए, टाँके कट गए, और उसके बाद से फिर मैं डिस्चार्ज हुई। काफ़ी खुश थी, क्योंकि फ्रेंड्स हॉस्पिटल में जो बंद इन्वायरमेंट होता है ना रूम का, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं से थोड़ी सी धूप दिखाई दे, थोड़ी सी कुछ सनलाइट, उजाला, कांच का पूरा मिरर था, वहाँ से दिखता तो था बाहर। एक चिड़िया को भी देखने के लिए ना तरस गई थी, इस तरीके से फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि खुला इन्वायरमेंट मुझे फील हो, मैं मतलब कि अलग सा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन से नरक में आके मैं
अभी सर्वाइव कर रही हूँ। जब मेरा डिस्चार्ज हुआ मैं काफ़ी खुश हुई, काफ़ी खुश हुई। एक दिन का मैंने रील भी आप लोगों के सामने में मैंने अभी लगाया हुआ था, जिसमें मैं बेल्ट पहनी हुई हूँ और वॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गई थी ना। हस्बैंड को बोला मैंने कि कम से कम मुझे बाहर की थोड़ी हवा तो दिलवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे व्हीलचेयर में ही लेकर गए थे और केवल वहाँ पर बस मैंने 5 या 6 कदम ही रखे थे। उसी का ही मैंने रील यहाँ पे अपलोड किया हुआ था। खैर अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ, हॉस्पिटल से भी छुट्टी हूँ, घर में भी हूँ। और यहाँ हॉस्पिटल के बाद तो देखिए काफ़ी कुछ है जो कि खाने पीने में ध्यान देना पड़ता है ना। और आप टमाटर नहीं खा सकते हैं, दूध भी पीने से शायद टाँके पकते हैं, मीठा खाने से टाँके पकते हैं, ऐसा बोलते हैं। मुझे तो ये सारे नॉलेज जो है हॉस्पिटल में जो मेरे आसपास के जो बेड वाले हैं उनसे ही पता चला। उनके भी नंबर मैं लेकर आई हुई हूँ, कभी कभी बीच में उनसे भी बात हो जाती हैं। तो यही है, डॉक्टर तो बोलते हैं आप सब खाओ, टाँके नहीं पकेंगे, आप सब चीज़ खाइए, आपको कोई परहेज नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि हमें कुछ ना कुछ परहेज तो देखिए रखना पड़ता ही है, और परहेज रखेंगे तभी है कि हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और अभी टेबलेट भी मेरे बिल्कुल बंद हैं, कुछ टेबलेट भी नहीं ले रही हूँ। केवल वही है कि जो घर में मैं खा रही हूँ, जो फल वगैरह ले रही हूँ, तो फल में मैं अभी जैसे पपाया है, चीकू है, नारियल पानी है, एप्पल है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से मैं फ्रूट्स में ले रही हूँ। और ऑरेंज नहीं ले रही हूँ मैं, दूध नहीं पी रही हूँ, और टमाटर वगैरह की चीज़ें नहीं खा रही हूँ। और जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जो घर में, यह घर नहीं है, ये एक पीजी है जिसमें कि केवल जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं केवल वही रहते हैं। सुबह और शाम का खाना मिलता है यहाँ पर, कभी राजमा, चना, कुछ इस तरीके से हैं वेजिटेबल्स। तो ऐसा पीजी वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं बनता, तो मेरे लिए तो ठीक है। रोटी चावल सब मिलते हैं, चावल भी मैं अभी नहीं खा रही हूँ, केवल रोटी पर हूँ, रोटी और सब्जी। और दोपहर का खाना ऐसा है कि दोपहर को नहीं मिलता तो मैं अपने लिए कुछ भी मैं बना लेती हूँ, जैसे आलू की भुर्जी हो गई, या जैसे बीन्स हो गया, तो इसी तरीके से। और सलाद वगैरह में जैसे चुकंदर है और गाजर है, तो यह चीज़ है जो मैं खा पी रही हूँ तंदुरुस्त होने के लिए, जल्दी से सही होने के लिए। फ्रेंड, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको जो वज़न है, बाल्टी है या कुछ भी चीज़ ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा सा भी भार है, आपको उठाना नहीं है। अप्रॉक्स कम से कम 2.5 से 3 महीना बिल्कुल भी वज़न नहीं उठाना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, वॉक करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम वॉक करेंगे उतना हम तंदुरुस्त, मतलब कि हमारी हीलिंग पावर उतना अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी तो सर्जरी हुई है कि हम बेड में ही बैठे हुए हैं, टाइम निकल जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। जितना वॉक करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। 10-12 दिन तो जैसे कि मैं हॉस्पिटल में रही, उसके बाद डॉक्टर ने यह बोला केवल आफ्टर मतलब कि सर्जरी के 12 दिन के बाद में डॉक्टर ने बोला, केवल 3 दिन की टेबलेट लिखा था उन्होंने, केवल 3 दिन का टेबलेट मैंने खाया। उसके बाद मेरे सारे जो मेडिसिन है वो बंद हैं। और नहाने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि हॉस्पिटल में तो पॉसिबल नहीं है, और सर्जरी के बाद नहाते भी नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि आप घर जाएंगे, जो पट्टी लगी हुई है वह आप रिमूव करोगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो सॉफ्ट साबुन होता है, हार्ड वाली नहीं, जैसे लाइफ बॉय नहीं, डेटॉल साबुन नहीं, ये साबुन यूज नहीं करने होते हैं। आप यूज कर सकते हैं डव साबुन, जो कि सॉफ्ट होता है। और आप यूज कर सकते हैं सेवलॉन साबुन। तो जो डव साबुन है, या पियर्स है, या सेवलॉन है, ऐसी साबुन आप यूज कर सकते हैं नहाने के लिए। जो घाव वाला एरिया है, जो टाँके वाले जगह हैं, उनको अच्छे से करना है। और जो है मतलब कि हल्के जो टॉवल्स वगैरह हैं, हल्के से उसको रब करना है, ताकि जो गंदगी या दवाइयों का जो लगा हुआ है वह अच्छे से साफ़ हो जाए। गुनगुना पानी अच्छे से होना चाहिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप मतलब कि आप नहाना है। और ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन में नहाए, कम से कम 3 से 4 दिन का आप गैप ले लेके हमको नहाना है, इस तरीके से मुझे सजेस्ट किया गया। और आफ्टर जब आप बात कर लेते हैं, तो जो टाँके वाली जगह है ना, तो जो अच्छे मोटा जो टॉवल होता है उसको अच्छे से उसको थप थप करके
अच्छे से उसको करना है ताकि पानी का एक बूंद भी टाँकों पे ना रहे, क्योंकि टाँके जो हैं वो पका देता है, जो पानी है उससे पकाने का पका देता है। तो इसीलिए आप नहा लो अच्छे से, साबुन वगैरह सब अच्छे से लगा लो और उसके बाद टॉवल से बिल्कुल ड्राई कर लेना है, थप थप कर करके उसको सुखा लेना है। और बस इसी तरीके से है, आप अच्छे से खाइए पीजिए। फिर बस यही है, 2-3 महीने की बात है, फिर नॉर्मल रूटीन पे लौट जाना है। तो यही मेरी जर्नी रही है फ्रेंड्स। काफ़ी लोग हैं जो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने भी आए थे, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे ससुराल वाले, मायके वाले तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं, इतना आना पॉसिबल नहीं है। बाद में आ सकते हैं, बट अभी तो मेरे ससुराल साइड से ही आए थे, तो अच्छा लगा, मिलने भी आए लोग और एक अलग जीवन मिला हुआ है। अब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 10 साल मेरे सेव हो गए, क्योंकि मेरा यूटेरस बच गया। और ठीक है, जो भी लाइफ में होता है हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। और जितने भी फीमेल्स मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोग बीच बीच में अल्ट्रासाउंड लेते रहिए। जो मेरी जर्नी रही है यह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सोचा कि चलिए शेयर कर दूं, क्योंकि किसी भी चीज़ में डिले नहीं करना चाहिए और हर चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जो ये फाइब्रॉइड है यह यूटेरस में भी हो जाता है, साथ में जो ओवरी होता है उसमें भी हो जाता है। मेरे ओवरी में नहीं था, केवल मेरे यूटेरस में था। मेरी सर्जरी हो गई है, मैं आप लोगों के सामने हूँ। और बस अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो, तो एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो नहीं, लंबा हो ही गया है, अब बातें भी करनी थी। तो बस अब अभी के लिए इतना ही। और अब इसके बाद जो हम जिस चीज़ का चैनल है, जिस चीज़ के आप डिमांड करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब सारा पानी पीजिए और फल फूल अपने खाने में शामिल करिए। नहीं हो पा रहा है तो बाद में ऐसे ही फाइब्राइड होने के इंतज़ार ना करिए और वॉकिंग करिए। 3 से 4 साल जो मैंने अभी अपने गांव में रही और मैंने अपने बॉडी पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो ये उसी का ही मेरा फल था। बट अब ठीक है, सर्जरी हो गई, जो होना था हो जाता है। जो लाइफ में जो हमारी तकदीर में लिखा रहता है वही होता है। हमारा काम है कर्म करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही अच्छा भी कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं योगा नहीं करती थी, योगा भी करती थी, पानी भी खूब पीती थी, लेकिन फिर भी ये होना था, ये काफ़ी समय से था। हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब मैं खुश हूँ कि मेरे अंदर से पूरे इतने बड़े बड़े पत्थर जैसी चीज़ें निकल के आउट हो गई। अब तो मैं खुश हूँ, धीरे से रिकवर कर जाऊँगी। और बस इतना ही फ्रेंड। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, अपना प्यार हमेशा बना के रखिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।